बोले गणेश भगवान की जय। आज गणेश चतुर्थी है और आज के दिन गणपति जी हम सभी के घरों में विराजमान होंगे, हम सभी के पास आएंगे। आज गणेश जी की स्थापना के कौन कौन से मुहूर्त हैं, गणेश जी व्रत विधि क्या है और गणेश जी की व्रत की कौन कौन सी कथा है, इस वीडियो में हम सुनेंगे। सर्वप्रथम आपको ये जानकर अति हर्ष होगा कि गणेश स्थापना पर मंगलवार का जो शुभ संयोग बन रहा है और इस योग में जो गणपति के रूप की पूजा होती है वह है विघ्नेश्वर रूप की पूजा और इनकी पूजा करने से इच्छित फल मिलता है। गणेश स्थापना पर सस, गज केसरी, अमला और पराक्रम नाम की राजयोग मिलकर चतुर्योग महा बना रहे हैं। और ये भी बता दें कि जैसा योग सतयुग में गणेश जी के समय हुआ था वैसे ही समय आज बन रहा है। पुराणों के मुताबिक गणेश जी का जन्म भादों की चतुर्थी को दिन के दूसरे प्रहर में हुआ था। उस दिन स्वाति नक्षत्र और अभिजीत मुहूर्त था और ऐसा ही संयोग आज बन रहा है। इन्हीं तिथि, वार और नक्षत्र के संयोग में मध्याह्न यानी दोपहर में जब सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है तब देवी पार्वती ने गणपति की मूर्ति बनाई थी और उसमें शिव जी ने प्राण डाले थे। तो इसीलिए इस बार का जो संयोग है वो अति उत्तम संयोग बन रहा है। अब आइए जानते हैं गणपति जी की स्थापना के कौन कौन से मुहूर्त हैं। सर्वप्रथम घर पर स्थापना और पूजा के मुहूर्त हैं सुबह 9:30 बजे से लेकर के 11 बजे तक। दूसरा मुहूर्त है सुबह 11:15 से लेकर के दोपहर 2 बजे तक। कुछ लोग दुकान, ऑफिस और फैक्ट्री में भी गणेश जी को बैठाते हैं और उसके कौन कौन से मुहूर्त हैं स्थापना की वो जान लेते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर के 11:25 तक और दूसरा मुहूर्त है दोपहर 12 बजे से लेकर के 1:20 तक। मुहूर्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे तक ही गणेश स्थापना की जा सकती है, लेकिन अगर किसी कारण से आप इस समय तक ना कर पाएँ तो फिर इसके बाद किसी अच्छे चौघड़िया मुहूर्त में भी आप स्थापना कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि गणेश चतुर्थी की पूजा विधि क्या है, अर्थात गणेश जी की स्थापना हमने करवा ली। अब गणेश जी का कुछ लोग व्रत करते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं, किंतु ज़रूरी नहीं है कि आप व्रत करें तभी पूजा कर सकते हैं। आप व्रत अगर नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप कथा सुन सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। उसका फल आपको बहुत ही अच्छा मिलता है और अति शीघ्र मिलता है। क्योंकि संकष्टी गणेश चतुर्थी जो गणेश भगवान विघ्नों के हरता हैं, अगर उनका आप व्रत रखते हैं तो समझिए आपको उसका कितना जल्दी फल मिलता है। अब आइए पूजा विधि क्या क्या है वो जान लेते हैं। सर्वप्रथम गणेश चतुर्थी की पूजा के लिए आपको सुबह जल्दी से स्नान करना होगा और उसके पश्चात गणेश जी की स्थापना के पश्चात हाथ में पुष्प, अक्षत और जल मिलाकर लेकर के संकल्प लेना होगा व्रत का और उसके पश्चात उनको आवाहन करके कलश स्थापना करें और दीप जलाकर अपनी यथानुसार पंचोपचार पूजन करें और इसके पश्चात अर्थात चंद्रमा का मंत्र पढ़ते हुए 3 बार जल चढ़ाएं और पान के पत्ते के द्वारा पानी के छींटे मारें। उसके पश्चात सिले हुए वस्त्र चढ़ाएं, कलावा चढ़ाएं और जो भी आपकी श्रद्धा हो वो गणेश जी को अर्पित करें। धूप, फूल, पत्ती, मेवे आदि समर्पित करें, साथ ही दूब की माला जरूर पहनाएं। अब आइए गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा हम कब सुने, तो ये है शाम के समय पे इस कथा को सुनना चाहिए और ओम सिद्ध बुद्धि महागणपति नमः का जाप करना चाहिए। अब आइए संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा हम सुनेंगे। ध्यान से सुनिए, गणेश जी का स्मरण करते रहिए। बोलिए गणपति महाराज की जय। पहली कथा है पौराणिक एवं प्रचलित श्री गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे।
तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, परंतु गणेश जी की सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो उन्हें इस कार्य में बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक हैं। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं की संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप तथा भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी, पुत्र पौत्रादि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं होगी। बोलिए गणेश भगवान की जय। गणेश चतुर्थी व्रत कथा दूसरी कथा। बोले गणेश भगवान की जय। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता था, लेकिन वे कच्चे रह जाते थे। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवर में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल भी बाका नहीं हुआ था। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया तो माँ ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए संकट चौथ का व्रत करने लगी। बोले गणेश भगवान की जय। इस प्रकार गणेश जी की जो बहुत ही प्रचलित कथा थी वही हमने कही। आप सब पर गणेश जी की कृपा हमेशा सदैव बनी रहे, उनका आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। ओम श्री गणेशाय नमः। बोलिए गणपति बप्पा मोरया।